बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ आलू के स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इतने क्रिस्पी बनते हैं कि बच्चे कुरकुरे और लेस खाना भूल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, उसमें शामिल किए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच ज़ीरे का, और ज़ीरा जब चटकने लग जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चावलों का आटा। आटा शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हम आलू और चावलों के आटे के साथ ये स्नैक्स बनाने लगे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 1 से 2 मिनट हम आटे को रोस्ट कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए आटे को रोस्ट करते हुए। 1 कप ही इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 1 कप चावलों को आटा है और 1 कप ही हमने पानी का शामिल किए। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये शामिल करेंगे, और हाफ़ चम्मच से कम हमने इसमें नमक ऐड किए। यहाँ पर 1 कप मैंने आलू बॉयल किए हैं, जिसको मैंने मैश कर लिए अच्छे तरीके से, इसको शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसकी सॉफ्ट सी डो नहीं बन जाती। बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जब तक कि पैन इसको आटे को छोड़ नहीं देता। आँच बिल्कुल हमने हल्की रखनी है, हल्की आँच पे हमने ये काम करना है। देखिए सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। पैन ने जो है वो डो छोड़नी शुरू कर दी है। बिल्कुल हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब ज़्यादा हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पैन ले ली है, इसको मैंने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे कोई बड़ी सी प्लेट ले सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने डो तैयार की है वो इस बर्तन में निकाल लेंगे, और तकरीबन इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे। नीम गर्म ही रहनी चाहिए। डो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना, सिर्फ इसको नीम गर्म ही रहने देना है। उससे बहुत ही अच्छे ये जो स्नैक्स हैं वो बनेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, ये शामिल कर दिए। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया शामिल कर देंगे, और हाथों को हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और सारी डो को हम मसलते हुए इकट्ठा कर लेंगे। एक सॉफ्ट सी इसकी डो हम बना लेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। 2-3 मिनट इसको मसलने के बाद देखिए डो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हाथों पे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा बैटर हम उठाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हाथों की मदद से यूं प्रेस करते हुए इसके क्रैक ख़त्म कर लेंगे, और इसको हथेली पे रख के हम इस तरह राउंड में करेंगे, और बाद में हथेली को इसको प्रेस करते हुए एक हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। और इसको ऊपर से डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने एक स्पैचुला लिया है। इस तरह से हम इसकी कुछ डिज़ाइनिंग कर लेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार होते हैं, और इनकी डिज़ाइनिंग तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखें इस तरीके से हम सारे स्नैक्स रेडी कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अच्छी बनी तो इसका अच्छे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इसी तरह से हम सारे स्नैक्स रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है और लुक कितनी ज़बरदस्त है इसकी। सारे स्नैक्स हमने इसी तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम पे होना चाहिए। जब अच्छे तरीके से तेल गर्म हो जाए तो इसको हमने स्लो कर देना है इसकी आंच को, और एक एक स्नैक करके इसमें हम डालते जाएंगे, उनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इसको
5 से 6 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे फ्राई करते हुए और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। बहुत अच्छा एक साइड पे कलर आ गया है। इसकी हम दूसरी साइड अब चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों पे बहुत ज़बरदस्त एक जैसा ही कलर आ जाए। दोनों साइडों पे तकरीबन बहुत ज़बरदस्त इसका कलर गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आया है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से हम सारे स्नैक्स निकाल लेंगे और बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू और चावलों के आटे के स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी है। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप कोई लेस खा रहे हैं या आप कुरकुरे खा रहे हैं। इतना इनका ज़बरदस्त टेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।